सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपना इंग्लिश की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ा रहे थे आपको मॉडल्स, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बाकी जो मॉडल्स बचे हुए हैं उनको हम आज पढ़ाएंगे। जैसे इसमें कुछ मॉडल्स बचे हुए थे, जैसे कुड, वुड, शुड, मस्ट, माइट और ऑट टू। मोस्टली पार्ट हम इसका पढ़ा ही चुके हैं, क्योंकि ये उन्हीं मॉडल्स का क्या है, पास्ट फॉर्म है जो हम पढ़ा चुके हैं। तो देख लेते हैं इनका भी यूज। एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोड। इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि कोड पास्ट की कैन की पास्ट फॉर्म है, माइट मे का पास्ट फॉर्म है, और वुड विल सेल इसका पास्ट फॉर्म है। और ये रिपीटेड एक्शन में ही यूज किए जाते हैं। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और यहाँ समझ लेते हैं अपने कैसे यूज किया जाता है मॉडल्स का। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने, द बॉय आस्क्ड द टीचर इफ ही मे कम इन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। द बॉय आस्क्ड द टीचर इफ ही मे कम इन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, परमिशन मांगी जा रही है। बच्चा टीचर से पूछ रहा है अंदर आने के लिए, यहाँ परमिशन मांगी है। और मैं ऑलरेडी पहले इससे लास्ट वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ कि इन मॉडल्स का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। यहाँ पर केवल उन मॉडल्स की पास्ट फॉर्म को यूज किया गया है। तो देखिए, बॉय परमिशन मांग रहा है, और ये पूरा जो है हमारा सेंटेंस देखिए पास्ट में है, आस्क्ड यानी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। आस्क्ड की थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होती है। तो इसमें सेकंड फॉर्म है, यानी हमारा टेंस पास्ट में है। जब पास्ट में है तो बाकी का स्ट्रक्चर भी सेंटेंस का पास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पर मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट। मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट। तो यहाँ पर हम करेक्शन कर देंगे माइट। अभी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। परमिशन मांग रहा है बच्चा अंदर आने के लिए। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई न्यू इट वेल फ्रॉम द बिगनिंग दैट ही विल नॉट हेल्प अस। मैं इसको शुरू से ही जानता था कि ये मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये चीजें तो समझ में आ रही पास्ट। अब मैं इस चीज को बार बार रिपीट करूंगा। क्यों, विल सेल कहाँ आता है, ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको। विल सेल कहाँ आता है मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर भी वही है, विल का यूज हुआ है यहाँ पर। और विल यूज कहाँ होता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी या ऐसा इंटेंशन जिसको मतलब इनफॉर्मल होता है, जिसमें क्या है हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसमें दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है कि वो हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड। क्योंकि भाई पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पर बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। थर्ड वन देखिए, द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, जज ने क्या है, ये जांच करना चाहा कि जो अभियुक्त है वो इंग्लिश बोल सकता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या एबिलिटी, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसकी एबिलिटी को चेक किया जा रहा है। एबिलिटी है ना ये, तो एबिलिटी को चेक किया जा रहा है। और मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया है कि एबिलिटी के लिए क्या किया जाता है। एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन। तो यहाँ पर भी कैन का यूज हुआ है, लेकिन बस गलती कहाँ है, गलती ये है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, और यहाँ पर हमने कैन जो है पास्ट फॉर्म में यूज नहीं किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, कैन का कोड यूज कर देंगे। यहाँ पर कैन की जगह क्या कर देंगे हम, कोड। तो हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर देखते हैं, he did not concentrate on his work because the sound outside in the street। अब देखिए, उसने अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बाहर गली में इतना शोर हो रहा था कि अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर सका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिड नॉट का यूज हुआ है, डिड नॉट का यूज हुआ है।
लेकिन डिड नॉट का यूज नहीं हुआ होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? उसका मतलब ये है कि वो इनेबिलिटी यानी इनेबल हो गया। तो एबिलिटी इनेबिलिटी को शो करने के लिए हम क्या शो करते हैं? क्या शो करते हैं? कैन। एबिलिटी को शो करने के लिए क्या करते हैं? कैन और क्या? कैन से शो करते हैं। देखिए अभी दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, उसमें क्या है। यहाँ पर डिड नॉट की जगह क्या आ जाएगा हमारा? कुड नॉट। क्यों? कि उसकी एबिलिटी है, वो काम तो करना चाह रहा है, काम तो कर रहा है कंसंट्रेट होकर, लेकिन गली में बाहर इतना शोर है कि वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तब यहाँ पर क्या करते हैं? डिड नॉट की जगह कुड नॉट। क्योंकि किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए क्या कर देंगे? कैन का यूज करते हैं। और उसकी वो एबल तो है काम करने के लिए, लेकिन क्या है, बाहर गली में इतना शोर है कि वो कंसंट्रेट अपने काम पर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुड नॉट। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में, ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज वर्क एंड केप्ट ऑन टॉकिंग ओवर फोन। वो क्या है? अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं किया, अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं किया और फोन पे बात कर रहा है, फोन पर लगातार बिजी है। तब क्या क्या करेंगे? वो इसकी इनेबिलिटी नहीं है, वो क्या है? डेलिबरेट एक्शन है, यानी वो जानबूझ कर ऐसा कर रहा है कि वो काम न करके फोन पे अपने व्यस्त है। तो यहाँ पर कुड नॉट का यूज एकदम गलत है, क्योंकि हम कैन या कुड का यूज कहाँ करेंगे? किसी को एबिलिटी दर्शाने के लिए, किसी की एबिलिटी या इनएबिलिटी को शो करने के लिए। ये सब चीजें क्लियर करने के लिए कैन, कुड, विल, शैल कहाँ यूज होगा, ये लास्ट वीडियो में आप देखेंगे, उसमें सारा डिटेल में मैंने समझाया है। तो यहाँ पर केवल उनकी पास्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुड नॉट की जगह क्या कर देंगे हम? कुड नॉट की जगह डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर कोई एबिलिटी वाली बात नहीं की जा रही है। इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस दो तरीके से यूज किया गया है। किसको? कुड नॉट को या डिड नॉट को। सेंटेंस का लगभग स्ट्रक्चर सेम है, बस सेंस डिफरेंट है। और मॉडल्स का यूज कहाँ होता है? हम सेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। हमें पहले डिटेक्टिफाई करना होगा कि कौन सा इसमें एबिलिटी है, कौन सी परमिशन है, और ये सब चीजें इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को मॉडल्स का यूज करते हैं। अब देखिए मस्ट और शुड और टू। देखिए मस्ट जो है ऑब्लिगेशन, यानी हमारी बाध्यता हो जा रही है, कहीं पर सेंटेंस में कहीं शो कर रहा हो बाध्यता कि हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी बाध्यता है, करना ही होगा, तब इसमें क्या है? मस्ट का यूज करेंगे। और शुड का यूज कहाँ करेंगे? सजेशन, किसी को सलाह देने के लिए। अब वो उसको ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी सलाह मानेगा नहीं मानेगा, वो अपने आप डिसाइड करेगा। ठीक है। आगे और टू, मोरल ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक सुझाव जो दिए जाते हैं, नैतिक सुझाव जो दिए जाते हैं, वहां पर हम यूज करेंगे और टू। हालांकि नैतिक यहाँ पर और टू की जगह हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी सजेशन दिया जाता है। अब सजेशन दिया है तो वो माने या ना माने। ठीक है। और टू का तो एकदम स्पेसिफाइड यूज है कि जहां भी मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल सजेशन होगा, नैतिक सुझाव आप किसी को देंगे, वहां पर और टू का यूज होना ही है। चलो एग्जांपल्स के हेल्प से इनको भी थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। जैसे यू मस्ट शुड या ऑब्लिक ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स या यू शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर सेंटेंस में दोनों का ही यूज करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? हमारी बाध्यता है, देखिए हमारी बाध्यता है क्या? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हमारी बाध्यता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे देन वी विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी नियमानुसार होती है। तो अब यहाँ पर क्या है? हमारी बाध्यता है, तो मस्ट का यूज ऐसे सही हो गया। और शुड, मान लीजिए मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ, यू शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब मैंने सलाह दी उसको कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फॉलो करे या ना करे। तो दोनों का यूज यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट यूज है। मस्ट या शुड में से कोई भी यूज हो सही है। अब देखिए यू मस्ट शुड अप्लाई ऑनलाइन एज ऑफलाइन एप्लीकेशन वॉन्ट नॉट बी एंटरटेन्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये डिसाइडेड ऑब्लिगेशन है। यहाँ पर क्या है? एकदम से फिक्स हमारी बाध्यता है। जैसे
अगर यहाँ पर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो क्या है उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हमारी बाध्यता क्या बन गई कि हमको मस्ट का ही यूज करना है, यानी हमारी बाध्यता यहाँ पर एकदम सॉलिड डिसाइड ऑब्लिगेशन बन गया कि हमको कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तब हमारी बाध्यता है कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना होगा। तो यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन एज ऑफलाइन एप्लीकेशन वॉन्ट नॉट बी एंटरटेन, देन वी रिमूव, यहाँ से शुड को रिमूव कर देंगे, हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन एज ऑफलाइन एप्लीकेशन वॉन्ट नॉट बी एंटरटेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू ऑट टू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, हमें क्या है अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शुड और ऑट टू दोनों का यूज करेक्ट होगा। क्यों होगा? मान लीजिए मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मैं किसी को सजेशन दे रहा हूँ, तब तो क्या होगा शुड का यूज, तब भी करेक्ट है। और यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स यानी ये मोरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, मोरल सजेशन, मोरल सजेशन या मोरल ऑब्लिगेशन, तब हम क्या करेंगे ऑट टू का यूज कर देंगे। तो दोनों ही केस में इस सेंटेंस में दोनों ही मॉडल्स का या तो ऑट टू या शुड, दोनों ही केस में ये करेक्ट यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन सेड दैट ही मस्ट हैड टू अरेंज ₹5 lakhs फॉर द सर्जरी। अब क्या है, आदमी ने कहा कि मतलब उसको 5 लाख रुपए अरेंज करने हैं सर्जरी के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है पास्ट है, यहाँ पर क्या है पास्ट है। तो देखिए यहाँ पर उसकी बाध्यता है उसको 5 लाख अरेंज करने ही है, क्योंकि अगर 5 लाख अरेंज नहीं कर पाएगा तो उसकी सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या है उसकी बाध्यता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, डिसाइडेड ऑब्लिगेशन है। अब समस्या ये है कि ये पास्ट में है, मैन सैड ये क्या है पास्ट फॉर्म में चला गया। जब ये पास्ट में है तो बाकी सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए, मेन क्लॉज हमारा पास्ट में है तो बाकी सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। अभी क्लॉज पढ़ाएंगे आपको तब आपको समझाएंगे पूरा टेंस में इसको। तब मस्ट की इन प्लेस ऑफ मस्ट वी यूज हैड टू, मस्ट को रिप्लेस कर देंगे हैड टू से। जब पास्ट में मान लीजिए मस्ट को मैं पास्ट में फॉर्म यूज करना है तब क्या कर देंगे हम हैड टू से रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द पेशेंट टोल्ड द डॉक्टर दैट ही हैड टू मस्ट despite being ill। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, आदमी पेशेंट ने डॉक्टर से कहा कि उसको तो काम करना ही है, बीमार होने के बावजूद उसको काम करना है। तो ये क्या है उसकी क्या है डिसाइडेड ऑब्लिगेशन है, उसकी कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी अगर वो काम नहीं करेगा तो नहीं तो दवा करा सकता है और ना ही 2 वक्त का खाना खा सकता है। तब क्या करेगा, उसका क्या है डिसाइडेड ऑब्लिगेशन है, यानी उसको उसकी बाध्यता है, उसको करना ही होगा। तब हम क्या करेंगे, अब देखिए पास्ट यहाँ पर क्या है डिसाइडेड ऑब्लिगेशन मस्ट का ही होता है। अब जब बात पास्ट में चली जाती है तब हम क्या करते हैं मस्ट को रिप्लेस कर देते हैं हैड टू से। तब हम क्या करेंगे मस्ट यहाँ रिप्लेस करके और हैड टू का यूज करेंगे, हैड टू, ये हमारा करेक्ट यूज हो गया। मैंने इसको एक कोट भी कर दिया यहाँ पर, डोंट यूज मस्ट इन पास्ट, यूज हैड टू फॉर ऑब्लिगेशन इन पास्ट। जो पास्ट के ऑब्लिगेशन होते हैं डिसाइडेड ऑब्लिगेशन होते हैं उसमें मस्ट यूज नहीं करते हैं और वहां पर यूज क्या करेंगे हम हैड टू। देखिए इस लेक्चर के साथ ही सारे मॉडल्स खत्म किए गए हैं, सारे मॉडल्स फिनिश हो गए। इससे पहले के 2 लेक्चर में मैंने मॉडल में सब मॉडल को कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी वर्ब, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्ब का ही पार्ट होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो बाकी वर्ब के चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नई वीडियो मिलते हैं एक नई जोश, एक नई ताकत, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।